हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कल हमने चर्चा किया था जीडीपी के विषय में। जीडीपी के विषय में हमने जाना था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, यानी अर्थात जीडीपी कितने प्रकार के होता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो जीडीपी को कैसे निर्धारित की जाता है, उसको कैसे, जैसे कि किस अवधारणात्मक सिद्धांत क्या है जीडीपी की। इससे पहले हम जाने से पहले थोड़ा सा हम छूट गया था कल इसका चर्चा। गैर निवासी गैर निवासी कौन व्यक्ति होते हैं? गैर निवासी से आते हमारा यह है कि गैर निवासी वो व्यक्ति होते हैं जो भारत में आते हैं क्या, अध्ययन के लिए आते हैं, खेल कूद करने आते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, इसके लिए किरण पोलार्ड वगैरह विदेशी खिलाड़ी, जोस बटलर और आते हैं मनोरंजन के लिए, जैसे नोरा फतेही। और इसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा अवकाश अवकाश बिताने। क्या होता है, क्या क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे भी होते हैं, नागरिक होते हैं जो गैर निवासी जो होते हैं, क्या आते हैं किसी अध्ययन करने या स्टडी करने आते हैं। जैसे स्टडी अध्ययन करने आते हैं, मान लीजिए उनको किसी चीज का अध्ययन करना हुआ तो उसके लिए आते हैं। फिर खेल कूद करने के लिए आते हैं, वो सब गैर निवासी हैं। खेल कूद करने के लिए जो कि आते हैं, जो खिलाड़ी वगैरह आते हैं फुटबॉल के, चाहे हॉकी प्लेयर आते हैं, विदेशों से आते हैं, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान रसिया, यूएसए, जर्मनी आदि आदि देश से जो आते हैं खिलाड़ी, वो सब गैर निवासी हैं, कुछ क्षण के लिए आते हैं। वो जीडीपी में कोई योगदान नहीं देते हैं। लोग जैसे कि गैर निवासी हैं वो, और मनोरंजन करने के लिए अवकाश बिताने। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्या, और विदेशी जो गैर सरकारी उपक्रम में काम करते हैं, जिनका आर्थिक हित जिनका आर्थिक हित वो देश नहीं होता है, संबंधित देश नहीं होता है, अपितु जिनका आर्थिक हित किसी दूसरे देश में निहित होता है, किसी दूसरे देश में केंद्रित होता है। क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई है गैर सरकारी उपक्रम है जो विदेशी है, गैर सरकारी खाते हमारा है। जैसे मान लीजिए सरकारी में, जैसे कि लाइफ बॉय कंपनी है, नेस्ले हुए, जो मैगी जिसका खाते हैं, वो सब क्या है, लोग उसमें जो विदेशी लोग काम करते हैं, जो उनके सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आते हैं काम करते हैं। लेकिन आते हैं काम कर, लेकिन आर्थिक हित है उनका अपने भारत के लिए नहीं है। उनका आर्थिक हित अपने संबंधित देश के लिए, जैसे कि नेस्ले जो है मैगी कंपनी, वो स्विट्जरलैंड की, उनका आर्थिक हित स्विट्जरलैंड में केंद्रित है। ये सब गैर निवासी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम इसके बाद एक शब्द और चयन जानते हैं, सकल वर्धन, मूल्यवर्धन के विषय में। मूल्यवर्धन 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 को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, वैल्यू मूल्यवर्धन मतलब जैसे कि कोई, अर्थात कहने मतलब है, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को जब हम किसी उद्योग में प्रसंस्कृत करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मूल्यवर्धन होता है। कहने माने प्राथमिक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कहा, इंडस्ट्री में, उद्योग में प्रसंस्कृत करते हैं, यानी प्रसंस्कृत प्रसंस्कृत करते हैं।
उसे क्या बोलते हैं हम करते हैं, जिसका प्रतिफल मूल्यवर्धन कहलाता है। आप समझ गए क्या हुआ? हमने बोला प्राथमिक क्षेत्र, जैसे प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद है गेहूं, गेहूं हुआ, गेहूं हमने इंडस्ट्री में ले जाकर आटा बना दिया, तो आटा हमने मूल्यवर्धन कर दिया। जैसे 5 रुपए केजी गेहूं था, इसको मूल्यवर्धित कर दिया, इसका क्या हो गया, इसका हो गया 10 रुपए केजी, यानी इसका मूल्यवर्धन हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। इसमें वैल्यू एडिशन कितने को है, 5 रुपए प्लस 5 रुपए वैल्यू एडिशन कर दिए इसमें। यानी प्राथमिक क्षेत्र के जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि प्राथमिक कृषि संबंधी उत्पाद जो हो गए, जैसे कि ये क्या है, कच्चा माल इसे बोलते हैं। लोहा हो गए, लोहे को पीट सरिये बना दिए, और साथ साथ लोहे को हमने खिड़की बना दी सुंदर सी, और हमने लोहे के दरवाजे बना दिया। ये सब क्या हुआ है, इंडस्ट्री में ले जाकर लोग सब उसका मूल्यवर्धन कर रहे हैं सब चीजें। इसीलिए हमने गेहूं का जो है, गेहूं था, गेहूं को आटा बना दिए। जैसे कि आपने फॉर्च्यून का खाते हैं, फॉर्च्यून का जो आटा आता है, फॉर्च्यून वाले क्या करते हैं, गेहूं लेते हैं किसानों से, फिर उसके बाद उसको प्रसंस्कृत करते हैं, मूल्यवर्धन करके हम सबको बेच देते हैं। यही है मूल्यवर्धन। इसके बाद एक विषय वो जानते हैं सकल मूल्यवर्धन के विषय में। सकल मूल्यवर्धन, सकल मूल्यवर्धन, सकल मूल्यवर्धन, इसको बोलते हैं ग्रास वैल्यू एडिशन। ग्रास वैल्यू एडिशन ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी उत्पाद में, मान लीजिए हमने क्या किया कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, जैसे में गेहूं है, गेहूं का, गेहूं है, गेहूं हमने क्या किया, गेहूं हमने आटा बनाया, आटा से फिर रोटी बनाया। तो गेहूं, अगर गेहूं की कीमत है 5 रुपए, आटा यहाँ 10 रुपए किलो, तब एक रोटी की कीमत होती है 4। अगर एक केजी आटा में मान लीजिए 30 रोटी बन रहा है, तो 30 रोटी अगर बन रहा है, 30 गुणे 4, यानी एक रोटी हो गई 120 रुपए का। हमने उसमें कितना मान लीजिए उसका जो पूरा कीमत आया, मान लीजिए उसका 100 रुपए आया, तो उसका आउटपुट कितना हो गया, इनपुट अगर लागत उसका 100 रुपए आया, तो आउटपुट कितना हो गया उसका, यानी कि जीबीए कितना होगा, ग्रास वैल्यू एडिशन, मात्र 20 रुपए। जैसे मान लीजिए ब्रेड का पैकेट, ब्रेड खाते हैं हम सर, ब्रेड जो आता है सुबह सुबह नाश्ते में, ब्रेड 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 पैकेट जो एक कीमत है कितना है उसका, अगर ब्रेड पैकेट की कीमत 20 रुपए है, लेकिन इसका जो इनपुट कॉस्ट है 16 रुपए, लागत उसकी 16 रुपए है, जीबीए कितना हो जाएगा, 4 रुपए, 4 रुपए जीबीए हो जाएगा। समझ गए? यानी क्या होता है जीबीए में, किसी उत्पाद है, जैसे कि उत्पाद मतलब जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र गेहूं, प्राथमिक जो कृषि संबंधित उत्पाद है, जो गेहूं है, हमारा जो क्या नाम आलू है, उसको हम क्या करते हैं, अगर जैसे आलू है, आलू चिप्स है, चिप्स जैसे मान लीजिए आलू चिप्स बनता है, हम लेज चिप्स खाते हैं, तो आलू जो आता है उसकी हमने प्रसंस्कृत कर दिया, यानी जो उसका मूल्यवर्धन है। मान लीजिए जो चिप्स आता है 5 रुपए का, अगर बेचते हैं, अगर मान लीजिए उसका इनपुट कॉस्ट 3 रुपए, तो उसका जीबीए 2 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार है सकल मूल्यवर्धन। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं जीडीपी का जो निर्धारण होता है। कुछ जीडीपी का निर्धारण जो होता है 2 प्रकार से होता है जीडीपी का। एक होता है साधन लागत, एक होता है पहले बाजार लागत, और दूसरा होता है साधन लागत। तो क्या होता है, बाजार लागत में जब हम किसी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को जो कंज्यूम किया जाता है, कोई ग्राहक लेता है, तो बाजार लागत पर बोला जाता है जीडीपी। साधन लागत पर, जैसे मान लीजिए उस उत्पादन के दौरान प्रयुक्त हुए जितने सामग्री है, उसे साधन, उसको क्या बोलते हैं, हम साधन लागत बोलते हैं। यानी कि जैसे कि चिप्स बनाते समय जो इंडस्ट्री में वर्कर हैं, और साथ ही साथ जो मशीन है, उसको सब साधन लागत के अंतर्गत आते हैं। बाजार लागत जो होता है कि, पहले हम जानते हैं बाजार लागत में कौन कौन से, हम पहले जानेंगे जीडीपी, मार्केट प्राइस, एनडीपी, डीएनपी, मार्केट प्राइस।
जीएनपी मार्केट प्राइस। अब इसी विधि पर हम चर्चा करते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस पे क्या होता है। जीडीपी मार्केट प्राइस पे, जीडीपी मार्केट प्राइस इसका होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या हुआ? बाजार कीमत पर, इसका हिंदी में होता है बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब मन में प्रश्न उठ रहा है आखिरकार होता है क्या है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। आपको बता दें एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत निवासी और गैर निवासी के द्वारा जो उत्पादन होता है, अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन बाजार मूल्य पर ही बाजार कीमत की दर को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद की दर कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी बाजार मूल्य पर क्या बोलते हैं? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। क्या समझिए? समझिए किसी वित्तीय वर्ष में, किसी भी वित्तीय वर्ष, किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत समान निवासी और गैर निवासी द्वारा उत्पादन अंतिम वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य पर ही, सेवाओं के बाजार मूल्य के बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। हमने क्या बोला? किसी वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत समान निवासी और गैर निवासी द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसके बाद किसी वित्तीय वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष हमारा जो होता है 1 अप्रैल से लेके जो माना 31 मार्च तक, यानी कि एक वर्ष के क्या घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा मतलब राजनीतिक सीमा चाहे हो, चाहे सामुद्रिक सीमा हो, चाहे राजनीतिक सीमा हो, वायुमंडलीय सीमा हो, इसके अंतर्गत सामान्य निवासी यानी समान निवासी, समान निवासी साथी मतलब है कि जैसे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हो, समझ लीजिए उसका है समान गैर निवासी द्वारा अंतिम वस्तुओं सेवाओं के, अंतिम वस्तु लिए जा रहा सेवाओं के बाजार मूल्य के बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अंतिम वस्तु सेवा की बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से अंतिम वस्तुओं सेवाओं की, सेवाओं की अंतिम वस्तु सेवाओं, जैसे मान लीजिए किसी, मान लीजिए कोई कपास बनाने वाला व्यक्ति है, कपास उत्पादन हुआ, एक किसान ने धागा बना, यहाँ से हम समझते हैं कपास, जैसे कपास है, कपास को एक धागा बनाने वाले ने खरीदा, धागा बनाने वाली कंपनी ने लिया, बनाने वाले ने इसे 1000 रुपये में खरीद लिया, किसान को 1000 रुपये दे, फिर धागा बनाने वाले ने इसमें क्या किया,
वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन करके इसमें कितना किया, 1,000 रुपए, और वैल्यू एडिशन करके इसको क्या बना दिए, कपड़ा, इसको कपड़ा बना दिए। कपड़ा बनाने के बाद इसको 2,000 रुपए में रेडीमेड वाले को बेच दिए। रेडीमेड रेडीमेड वाले को, जो रेडीमेड वाले ने इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, यानी कि वैल्यू एडिशन कर दिए 2,000 रुपए मान लीजिए। फिर 2,000 रुपए वैल्यू, इसको टी शर्ट बनाया, एक टी शर्ट की कीमत इसलिए 4,000 रुपए। तब इसमें क्या होता है, हमें वन थिंग लेना, ये नहीं लेना है कि अगर हम इसको करेंगे दोहरी गणना नहीं करना, इसमें हमें इनमें अंतिम वस्तु लेना, यानी एक कपास है, एक कपास में अंतिम क्या बन रहा है, टी शर्ट बन रहा है, इसको हमें लेना, 4,000 की गणना करना है, हमें किसकी गणना करना, 4,000 की गणना करना है, ना कि हमें, देखिए अगर ऐसा, अगर जीडीपी में अंतिम वस्तु किया जाता है ना कि माध्यमिक वस्तु, जैसे अगर हम इसका 1,000 करेंगे, 2,000, 4,000, 4 2 6, तो ये जाएगा 4,000, 4 4 8,000 रुपए, तो ये समस्या उत्पन्न होने लगे जीडीपी। लेकिन इसीलिए क्या, जीडीपी जो मार्केट प्राइस में होता है वो अंतिम वस्तु सेवाओं के बाजार मूल्य पर दिया जाता है। तो टी शर्ट कीमत 4,000, यही हमारा हो जाएगा मार्केट प्राइस पर, जीडीपी 4,000 रुपए हो जाएगी, इसकी अंतिम वस्तु दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा जीडीपी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एनडीपी, जीएनपी, 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 जीएनपी मार्केट प्राइस पे कैसे होता है, जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी क्या होता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या कहने मतलब हो गया, जीएनपी मतलब क्या हो गया, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी मतलब क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हिंदी में बोलते हैं बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये माने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका क्या हुआ, इसका जो इसे क्या, इसकी परिभाषा क्या है, देखिए इसकी परिभाषा ये है कि हमने जीडीपी में गैर निवासी और निवासी गिना था, लेकिन इसमें केवल निवासियों को लेना है। जीएनपी के अंदर किसी वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत केवल निवासियों के द्वारा जो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसका बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यानी किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या होता है, केवल सामान्य निवासियों के द्वारा जब संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य पर बाजार कीमत ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है।
हमने क्या समझा इससे, किसी वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत केवल समान निवासियों दर, उसमें हमने गैर सामान्य भी लिया, जैसे मान लीजिए कोल हमने घरेलू सीमा के अंतर्गत किसको, समान निवासी, अपने यहाँ भी जो हमारे जीडीपी में जो योगदान कमा के पैसा बाहर वाले यहाँ भेजते थे, जैसे कि जो हमारे यहाँ जो घर से जो विदेश में जाके रहते हैं, जैसे सऊदी अरब में वो पैसा भेजते हैं इंडिया में, वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है। और साथ ही साथ जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि मान लीजिए टूथपेस्ट मतलब कि जो हमारे कोलगेट कंपनी है, और साथ ही साथ हमारा जो क्लोजअप है, और जो हम मैगी खाते नेस्ले वगैरह, ये सब गैर निवासी हैं, व्यक्ति हैं जो यहाँ अपना उत्पादन कर रहे हैं, उनका भी घरेलू उत्पादन में गणना किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सिर्फ समान निवासियों का ही गणना किया जाता है, समान निवासियों के ही उत्पादन का गणना किया जाता है। समान जब संपूर्ण अंतिम बाजार मूल्य पर बाजार सीमा थी, यानी कि जब क्या बोल रहे कि किसी वित्तीय एवं घरेलू सीमा के अंतर्गत केवल समान निवासियों द्वारा जो होता है अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य पर, यानी कि समान निवासियों के द्वारा उत्पादन इकाई का, यानी कि उत्पादन इकाई का जब संपूर्ण अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को बाजार मूल्य पर, यानी कि क्या हमने बोला कि केवल सामान्य निवासी को लेना है, इसमें हमें गैर निवासी व्यक्ति को नहीं शामिल करना, तभी होगा। इसका जब फार्मूला बन जाता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशियों द्वारा प्राप्त निवल वार, विदेशों द्वारा जीडीपी जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त निवल विदेशों से प्राप्त निवल प्राप्त निवल आय, इसका सूत्र होता है। अब ये प्रश्न उठ रहा, विदेशों से प्राप्त आखिरकार निवल आय क्या होता है, आपको बता दें, विदेशों से प्राप्त निवल आय आपको बता दें क्या होता है। देखिए विदेशों से प्राप्त जो निवल आय होता है, जैसे कि हमारे भारत द्वारा, जैसे हमारे भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके पढ़ा रहा है, हो गए घरेलू सीमा वाला कोई बाहर जा रहा है हमारे देश का व्यक्ति, और अमेरिका वाला कोई इंडिया में पढ़ा रहा है, तो क्या होता है इसको क्या, यानी कि इसका समझे घरेलू, यानी कि इसका समझे कि जैसे भारत का कोई निवासी जब विदेशों से आय अर्जित करता है, विदेशों से आय अर्जित करता है, इसी माइनस करना है, यानी कि अमेरिका का व्यक्ति भारत में आकर आय अर्जित करता हो, एक सिंपल भाषा में जिसको हम बोलते हैं निवल आय। जैसे मान लीजिए भारत का कोई निवासी जब विदेशों में आय अर्जित करता है, जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, उसने गया विदेशों में, वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा, अध्यापक है, उसकी तनख्वाह हो गई मान लीजिए इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपए, इसकी कितनी हो गई 1 लाख रुपए। और यहाँ भी अमेरिका कोई प्रोफेसर, अमेरिका कोई व्यक्ति आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाता है, उसकी उसकी आय कितनी है, उसकी आय कितनी है, मान लीजिए उसकी आय है 2 लाख रुपए। तो इसमें क्या करना है, माइनस करना है, यानी एक अगर 1 लाख में से
-2 लाख करेंगे कितना होगा, इक्वल टू 1 लाख।